अच्छा जी, आज की बदतहजीबियों में सबसे पहले एक बदतहजीबी, बल्कि बदतहजीबी का मैं बेहतियाती ज्यादा है, बल्कि बेहतियाती से भी सख्त लफ्ज बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन चले बेहतियाती पे मैं इक्तफा कर लेता हूँ। वो है मोटर बाइक चलाते हुए फोन इस्तेमाल। हाँ, और उससे भी अगली स्टेज ये है कि फोन का सिर्फ इस्तेमाल ही नहीं है, कॉल ही नहीं करनी, मैसेजिंग करना। अच्छा, अब आप कहेंगे जी कि आप बाइक का जिक्र कर रहे हैं, कार चलाने का जिक्र क्यों नहीं कर रहे? कार चलाते हुए भी तो मैसेजिंग करना या फोन का इस्तेमाल वो गलत है, लेकिन उतना खतरनाक नहीं है जितना बाइक चलाते हुए। और ऐसे ऐसे वो करतब दिखा रहे होते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती मोटरसाइकिल चला कैसे लेते हैं, और मोटरसाइकिल भी चल रही होती है, मैसेजिंग भी चल रही होती है। वो इतना आदी हो जाते हैं और ये बहुत बड़ी ये खतरे से खेलते हैं और लोग। यकीन करो कानून का इतना एहतराम करते हैं कि ट्रैफिक वार्डन के डर से उन्होंने हेलमेट पहना होता है। हाँ। हेलमेट के अंदर मोबाइल फंसाया होता है। बिल्कुल सही हाँ, कहा। बिल्कुल। बहुत खतरनाक। ये आपने मुशाहिदा आपने खुद देखा होगा? हाँ, इतना हाँ, बारीकी से आप कह रहे हैं। हाँ। ऐसा करते हैं भाई लोग। जब यहाँ आप देख लेना कि आप जा रहे हैं तो किसी ने यूं किया हुआ हाँ है जी। और मोटरसाइकिल चला रहा है। अच्छा, वो मैं भी समझ रहा हूँ उसकी गर्दन का मसला है। हाँ, सर वैसे इस बदतहजीबी को सुनते हुए मेरे जहन में एक आइडिया है। क्या? एक ऐसा हेलमेट इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए जिसके अंदर आपको हेडफोन की जगह भी दें, हाँ, यहाँ से सिगरेट का स्पेस भी दे दें, हाँ। इधर से पान की पीक थूकने के लिए भी दे दें। अच्छा, मोबाइल सर्विस बेहतर बनाने के लिए एक छोटा सा एंटीना भी लगा दो। हाँ, बिल्कुल लगाना और इतनी ज्यादा खिलाफ वर्जियां करने के बाद अगर दूसरा कोई खिलाफ वर्जी करे ट्रैफिक रूल की, उसको गालियां देने के लिए एक छोटा सा माइक भी लगाओ। होना चाहिए। सर कितना कोई इंपॉर्टेंट मैसेज होगा कि आप 5 मिनट जो है वो राइड अपनी रोक नहीं सकते? वो सिर्फ दूसरे को दिखाना मकसूद होता है कि मैं भी किसी खातून से मैसेजिंग कर रहा हूँ। बहुत अच्छे। वरना मर्दों के मैसेज तो पढ़ने के काबिल नहीं होते। मैसेज क्या होते हैं? 5,000 रुपया कलाएं यार, तेरा पति जा अस्पताल से। सर कोई शौक से इतने स्टंट नहीं करता, बाज लोगों की बीवियां बड़ी डाढ़ी होती हैं। अच्छा। वो 1 मिनट में जवाब ना दो तो अगलियां कहती कि चलो भाई मैं फोन बंद करी, कितने और लगे। ऐसे लोग आखिरी मैसेज पता है क्या करते हैं? मैं हॉस्पिटल में हूँ, मुझे देखने आओ। हाँ। वो भी उनके नंबर से दूसरे लोग कर रहे होते हैं, वो इस काबिल नहीं रहते। अच्छा, दौरान ड्राइविंग अपनी नजर सड़क से हटा लेना, ये इतना खतरनाक काम है ना। कोई भी आप मोबाइल पे काम कर रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं आप, ये इतना खतरनाक है कि एक स्टडी कहती है कि 1 सेकंड का 10वां हिस्सा लगता है 200 मीटर आगे या 200 मीटर पीछे कोई चीज आ रही है आपसे टकराने में। ओए होए। 1 सेकंड का 10वें हिस्से में। सर आपने मोबाइल की बदतहजीबियां छेड़ दी तो एक का जिक्र मैं भी कर दूं। आपने अक्सर देखा होगा कि ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर सिग्नल खुल भी जाता है तो कोई एक आध साहब ऐसे जरूर होते हैं जो फोन पे लगे होते हैं, या तो वो टिकटॉक देख रहे होते हैं या वो कॉल सुन रहे होते हैं। सिग्नल खुल गया है, लोग हॉर्न करे, वो पीछे गुस्से से देख रहा है जी मैं अपने ससुराल खलोता हुए। अच्छा, जो बेचारा पीछे से हॉर्न दे रहा होता है, जिन साहब ने रास्ता ब्लॉक किया हुआ होता है, वो उसको खा जाने वाली नजरों से देखता है, हाँ। उतर के आगे लड़ना शुरू कर देता है। हाँ। अब इसी चक्कर में सिग्नल खोल के फिर बंद हो जाता है। अच्छा सर, फोन से रिलेटेड एक और बदतहजीबी का जिक्र करते चलें। किसी महफिल में बैठ के कोई कॉल आएगी, शेखी बिखारने के लिए स्पीकर ऑन कर देना कि भाई जिसमें बड़ी बड़ी बातें चल रही हो, जिसमें लंबी लंबी छोड़ी जा सके। एग्जैक्टली। जाहिर है स्पीकर ऑन करने वाली जो है वो शेखी बिखारने वाली कॉल ही हो सकती है ना। बीवी की कॉल पे तो जो आम नॉर्मल कॉल है वो भी बंदा म्यूट कर देता है। हाँ, वही कॉल। MNA चौधरी शफात साहब बोल रहे हो, मतलब MNA पे जोर है कि सारी महफिल को पता चले कि बनू MNA साहब दा फोन हाँ, आया। ऐसे लोग। हाँ, हेलो। हाँ, क्या? नहीं यार, गाड़ी 2023 के मॉडल की नहीं लेनी, 2026 वाली। नहीं यार, 2023 वाली गाड़ी में बैठा हुआ तेरा भाई अच्छा लगेगा। वैसे 2026 में भी बैठा हुआ वैसा ही लगेगा। अच्छा जी, जो आज की खबर है ये पाकिस्तानियों के लिए बड़ी हैरान कुन है। जापान में इखलाक और ईमानदारी की जबरदस्त मिसाल। टोल सिस्टम 38 घंटे क्रैश होने पर 24,000 अफराद ने बाद में अदायगी कर दी। नहीं, पाकिस्तानियों के लिए ये खबर क्यों हैरत अंगेज होगी? पाकिस्तानी खुद रोड्स पे बेहतरीन ईमानदारी का मुजाहरा कर रहे होते हैं। जब आप कभी गन्ने की ट्रॉली जाते हुए देखते हैं, पीछे जो 5-6 बच्चे लटके होते हैं, गन्ने खींच रहे होते हैं, वो ईमानदारी का मुजाहरा तो कर रहे होते हैं। पूरी ईमानदारी के साथ ट्रॉली को उसकी मंजिल तक पहुंचा के आते हैं। और पोल्ट्री की कोई गाड़ी में से एक चूचा अगर बाहर निकल आए ना, सारी कौम उसकी हिफाजत पे लग जाती है। नहीं, बस ऐसे मजमूई देखा जाए तो हमारी कौम भी कोई कम ईमानदार नहीं है। टोल प्लाजे पे हम 200 रुपया देना पसंद नहीं करते, आगे डाकू लूट ले तो उसको 10 लाख दे देते। सर ऑयल टैंकर उलट जाए या लीक हो जाए,
फिर हमारी कौम की ईमानदारी सड़कों पे ऐसे ऐसे तैर रही होती है। और कितने खौफनाक हादसा पेश आ चुके हैं, बहुत। लेकिन ऐसी उलुल अज़्म कौम है कि रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि दुआ करते हैं, कोई ट्रॉलर गुजर रहा हो तो दुआ करते हैं कि या अल्लाह उल्ट जाए, या अल्लाह उल्ट जाए। सर मैं तो टोल पे ना ईमानदारी का मुजाहरा करता हूँ, कहते हैं हाँ जी, मैं कहता हूँ स्टूडेंट, फिर बिठा लेते हैं, नहीं जाने देते, फिर बैठा रहता हूँ, नहीं जाता। सर आपने पाकिस्तानी कौम की ईमानदारी पे बहुत बातें कर ली हैं, लेकिन अब पाकिस्तानी कौम की इनोवेशन पे दाद भी दें। जरा वीडियो देखें आप। innovation? सर देखिए, शादी का फंक्शन हो रहा है, उन लोगों ने बाहर थ्रेशर में जहां गंदम डालते हैं वहां बर्फ के ब्लॉक रख दिए हैं हाँ। और फुल पंखा चला दिया है उसका थ्रेशर का, और लोगों को ठंडी आवाज आ रही है। ये गंदम की कीमतों में अगर अदम इस्तेहकाम इसी तरह जारी रहा ना, तो आप इस थ्रेशर के ऐसे ऐसे इस्तेमाल देखेंगे कि अकल दंग रह जाएगी। ये बड़ी ईद पे इन्होंने थ्रेशरों से कीमा भी निकालना है, 100 रुपए केजी, 100 रुपए केजी। सर मायूसी की बातें ना करें, एक दिन आएगा इसी थ्रेशर को टाइम मशीन बना के चांद पे पहुंच जाएंगे। सर मुझे लग रहा है ये थ्रेशर उस बंदे का जिस बेचारे को पिछले साल गंदम में घाटा पड़ा ना, उसने इस दफा किराए पे दे के पैसे बनाने शुरू कर दिए। लेकिन इसमें एक नुकसान का एहतमाल है, क्या? लोगों की खाने की प्लेटों में तूड़ी जरूर पड़ रही हो। सर इस थ्रेशर दे के लेंस ला के अगले साल इन्होंने ईद चांदवी थू ही देखना। सर बस दुआ करें ये वाली टेक्नोलॉजी मुल्क से बाहर नहीं जानी चाहिए। चली भी गई तो उन्होंने गालियों समेत वापस कर देने। सर देश की माजी में आज हम बात करेंगे लैंडलाइन फोन कल्चर की, और मैं पूरे PTCL के जो फोन होते हैं। एग्जैक्टली आप यकीन करो कि अगर आज आप किसी 14-15 साल के बच्चे को उसकी तस्वीर दिखाएं ना उन टेलीफोन्स की, तो मेरा ख्याल 90% पहचान ही नहीं पाएंगे। वो कहेंगे जी पैसे जमा करने वाली गुल्लक है ये। यस। और उनको अंदाजा नहीं है कि हमारी जिंदगियों की क्या क्या यादें उस फोन से जुड़ी हुई हैं। हाँ। और तो और कोई फोन नहीं आता था ना, तो सिर्फ 0 डायल करके उसकी वापस आने का आवाज का मजा लेते थे। यस। सर मुझे तो ये इतना एक्साइटेड लगता था जब बेल बजती थी तो सारे घर वालों की दौड़े लग जाती थी कि पहले मैं फोन पिक कर लूं। अच्छा, जब लैंडलाइन फोन इब्तदा में था तो उस वक्त फोन लगवाना जुए शीर लाने के मतरादफ था। हाँ जी। बाकायदा उस वक्त MNA MPS की सिफारिशें हुआ करती थी फोन कनेक्शन लेने के लिए। सर साल साल एप्लीकेशंस पेंडिंग पड़ी रहती थी। और सर जिनके घर फोन लग जाता था उनके घर को बड़ा घर समझा जाता था मोहल्ले में। अब पता नहीं जिस घर में फोन लगता था उनकी खुशनसीबी होती थी या बदनसीबी, सारे शहर की कॉलें उनके घर आती थी, सारे मोहल्ले की कॉलें उनके घर आती थी। बड़ी दोपहर में नारोवाल वाली पुप्पो बीमार हैं, कॉल आ गई। सर वाकई बड़ा मुश्किल होता था जब बड़ी दोपहर में कॉल आती थी और भागते पाँव बुलावा देने जाना पड़ता था, आज थोड़ा फोन आया है। अच्छा हमने आके दोबारा कॉल आती थी, फिर उसको इंतजार करना पड़ता था। हाँ। सही। अच्छा बीच में सर थर्ड पार्टी होती थी ना। वो ट्रंक कॉल हाँ। जब आप मिलाते थे तो ऑपरेटर के थ्रू मिलवाया करते थे, नंबर बताना पड़ता था, फिर जिससे बात कर रही है उसका नाम भी बताना पड़ता था। अगर नंबर मिल गया वो बंदा नहीं मिला तो कॉल कैंसिल करवानी पड़ती थी। अच्छा, इसी से जुड़ी हुई एक बात है, वो शायद आपको भी याद नहीं होगी, कि टेलीफोन डायरेक्टरीज होती थी। एक तो इतनी मोटी होती थी, वो तो शायद पूरे पाकिस्तान की होती थी। जी जी। लेकिन आम तौर पे पब्लिसिटी मकासद के लिए छोटी छोटी कंपनीज ने ना शहरों की डायरेक्टरीज भी टेलीफोन डायरेक्टरीज बनाई होती थी। लेकिन डायरेक्टरीज देखने की नौबत कम ही आती थी, क्योंकि जहां फोन पड़ा होता था उसके साथ जो दीवार होती थी ना, हाँ। वही टेलीफोन डायरेक्टरी आहिस्ता आहिस्ता बन जाती थी। वहीं पे सारे नंबर लिखे होते थे, बात करते करते बॉल पेन से नंबर लिख लिया। हाँ जी, बड़े मामू, छोटी खाला, दरमियाने चाचू। और सर फोन का बेदरेग इस्तेमाल या फ्री की कॉल या फिर मिस यूज के हवाले से उस पर लॉक लगाया जाता था, छोटी सी ताली लगाई जाती थी अगर डायल वाला होता था, दूसरे पे लकड़ी के बॉक्सेस लगाए जाते थे। लेकिन हम ऐसी जिंदा दिल कौम थे कि जितने मर्जी ताले लगा लें, हमें डायल करना आता था। उसके क्रेडल पे टेप करने से ना टक 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 का 3 दफा करो तो 3 मिलता था, 9 दफा करो तो पता नहीं 6 मिलता Yes, था। वो एक फार्मूला होता था, उससे नंबर भी मिल जाता था। ओए होए। और तो और टेलीफोन की तार पे भी कुंडा डाल देते थे। ओए होए। पीछे से आपके घर टेलीफोन आ रहा है, किसी ने अपना सेट लेके पीछे से लगा लिया, आपके वो नंबर यूज करके वो जहां मर्जी कॉलिंग कर रहा है, अब बिल आप भर रहे हैं। बिल आप भर रहे हैं। और ये भी बिल भी होता था। लंबे चौड़े आते थे तब। हाँ। अच्छा सर मुझे याद है मोहल्ले में 1-2 लोग ऐसे भी होते थे जिन्होंने आते थरथल्ली मचा देने कि बड़ी जरूरी कॉल है, बड़ी इमरजेंसी। अच्छा जी नंबर लाया, टर टर नंबर लाया। अच्छा जी अब वो कॉल क्या होती थी,
पुत्र अनेरियां दा मौसम है ते टाइम नाल मंजियां छत तो थल्ले ला लेना। ये इम्पोर्टेंट बात। अच्छा, और अगर आपको अननोन कॉलर जब तंग करते थे तो उसके लिए ऑब्जर्वेशन लगवानी पड़ती थी, CLI जिसमें नंबर आ जाता था। CLI शुरू में एक अलग डिवाइस के तौर पे आई थी, फिर फोन के अंदर आना शुरू हो गई। हमारे देखते ही देखते कहाँ से कहाँ मामला पहुंच गया। यार माशरत हो या टेक्नोलॉजी हो, पुरानी यादों की अपनी अपनी खूबसूरतियां हैं, अपनी अपनी तकलीफें हैं।